वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के दिन बात हुई थी कि ईसीबी अगर यहाँ पे रेट कट करता है तो यहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, खासकर इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में 5 पौने 5 से वो मूव आनी शुरू हो गई थी और यहाँ पे हम लोगों ने शार्प करेक्शन आता हुआ देखा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम ट्रिगर्स को फॉलो करें और फंडामेंटल्स को फॉलो करें, इवेंट्स को फॉलो करें, तो हम अपने ट्रेड को काफी बढ़िया से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे एक बाय कॉल थी गोल्ड में, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इवनिंग में हो सकता है कि करेक्शन जो है वो आता हुआ दिखे और डीप हो सकता है। लेकिन सिल्वर में बड़ी फॉल आई थी। सिल्वर को एक रेंज में रहने की यहाँ पे गुंजाइश थी, लेकिन सिल्वर में बड़ी फॉल आई। तो क्यों वो फॉल आई वो भी यहाँ पे पूरा ट्रेस करेंगे मार्केट में और देखेंगे कि अब यहाँ पे क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स वगैरह में क्या मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला ट्रिगर जो है, अब ईसीबी की बात यहाँ पे हो गई, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ जो मूव देखने को मिलेगा वो न्यूज यहाँ पे चाइना से ट्रिगर आ रहा है और सबसे पहले मैं उस न्यूज की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पे 2 दिनों से एक यहाँ पे बैठक हुई थी और उस बैठक में ये रिजल्ट आया कि उन्होंने यहाँ पे कि स्टिमुलस की बहुत जबरदस्त जरूरत है चाइना को, और वो स्टिमुलस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और कल वहां पे CEWC की यहाँ पे बैठक हुई थी जो 2 दिनों के बाद यहाँ पे कंक्लूड हुई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि CEWC क्या होता है, क्योंकि अब आपको ये जानना होगा 2025-26 में अब चाइना से स्टिमुलस आते रहेंगे यहाँ पे, और आपको जानना कि ये कैसे काम करता है। ये है सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस और पोलित ब्यूरो के साथ मिलके एक मीटिंग थी और ये कंक्लूड हुआ थर्सडे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, बोथ द पोलित ब्यूरो एंड CWC लुक मोर लाइक पॉलिसी रिकैप ऑफ द स्टिमुलस मेजर्स। यानी कि जो जो उन्होंने पहले दिया हुआ था उन्होंने उसको ही डिफाइन करा और बहुत ज्यादा यहाँ पे नया कुछ उन्होंने नहीं बोला कि एडिशनल यहाँ पे कुछ भी स्टिमुलस आएगा। और जो चीजें मिनिस्ट्रीज पहले बोल चुकी थी यहाँ पे सेम चीज के रिपीटेशंस थी। तो मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन में भी जो एशियन स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे गिरे हैं, चाहे वो चाइनीज मार्केट हो या फिर वहां पे हांगकांग की मार्केट हो या अदर मार्केट्स हो। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप बोलेंगे इक्विटी मार्केट आप हमें क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा जो यहाँ पे कमोडिटीज हैं, रिस्कियर एसेट से, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हैं, उन कमोडिटीज में आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इक्विटी में यहाँ पे फॉल आ रहा है और यहाँ पे डाउ जोन्स वगैरह में काफी फॉल है, जो कि मैंने आपको काफी पहले से कहा था कि अब एक यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। 43,350 के करीब हम डाउ जोन्स को आता हुआ देख सकते हैं और S&P भी यहाँ पे अब एक पॉज जो है वो दिखा रहा है। सबसे पहले ये 6,000 आ जाए यही बहुत है इसके लिए। और यहाँ पे अब पैसा कहाँ आ रहा है, आप बोलेंगे इक्विटी से पैसा जा रहा है, आप कह रहे हो बिटकॉइन से पैसा जा रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा निकल के जा रहा है यूएस के ट्रेजरी में, यानी कि ईयर एंड यहाँ पे वाइंड अप होने वाला है, हेज फंड्स पैसे निकालेंगे और लोग छुट्टियों पे जाएंगे। तो इससे पहले हमें यहाँ पे पैसा को कहीं ना कहीं सेफर साइड लगाना है। तो ये यहाँ पे ट्रेजरी में पैसा जाएगा और पैसा यहाँ पे है आपको डॉलर इंडेक्स में, यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो 107.33 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो अब यहाँ पे गोल्ड का क्या, गोल्ड कैसे मूव करेगा? गोल्ड में अभी एक ट्रिगर बाकी है और ये ट्रिगर आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा जब 18 दिसंबर को यहाँ पे फेड की मीटिंग होगी, जिसमें 25 बेसिस कट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश 80% से ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी जो फॉल आ रही है उसको बढ़िया से लेके चलना होगा पॉजिटिवली, क्योंकि वो आपको यहाँ पे एक जोन दे रहा है, बाइंग जोन दे रहा है। और यहाँ जो हाई लगा था 2685 के करीब का, वहीं से ये कमोडिटी कल का फॉल आप देखिए 2675 के करीब का लो लगा है, लेकिन वहीं से ये कमोडिटी संभलती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस सपोर्ट जोन को ये रिस्पेक्ट दे रही है। तो हमें मानना होगा कि 2670 के करीब यहाँ पे एक टेम्पररी सपोर्ट दिख सकता है। तो कैश जो वहाँ का स्पॉट गोल्ड है वहां पे एक बाइंग देखने को मिल रही है और अपने यहाँ जो फ्यूचर्स है उसमें यहाँ पे आपको -$1.6 का एक फॉल है। तो यानी कि जो गैप था वो गैप आज यहाँ पे फिर से कम हो रहा है और वो गैप $6 के करीब यहाँ पे आज दिख रहा है कि वहां का 60.5 बढ़ा हुआ है 7.72, यहाँ 1.6 के करीब यहाँ पे गिरा हुआ है। तो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो गैप है जो मैंने आपको दिखाया था $45 के करीब था, वो अब यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। 12 इसे मान ले तो $19 का एक गैप जो है अब यहाँ पे रह गया। तो गैप नॉर्मलाइज हो रहा है। काफी लोग बोल रहे थे गैप क्यों आया है,
काफी सारे रीजन से गैप का आने का। अब गैप नॉर्मलाइज होके ये $19 के करीब आया, और मुझे लग रहा है कि ये और ये नॉर्मल होगा तो ये $15 के करीब आ सकता है। अब आज के दिन में क्या करना है, तो चलिए चलते हैं फ्यूचर्स ट्रेड को देखते हैं कि कॉमिक्स में कैसा ट्रेड हो रहा है। एक यहाँ पे अपसाइड लेने की कोशिश कर रही है कमोडिटी, लेकिन हमारे बाजार में एकदम रेंज में ये कमोडिटी है। आप अगर देखेंगे कल के फॉल के बाद आज भी एक फॉल दिखती हुई नजर आ रही है। इस फॉल का कारण कहीं यहाँ पे ये रुपया तो नहीं है। रुपया बिल्कुल रेंज में यहाँ पे है, और थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट होता है तो हमारा फॉल लॉक होगा यहाँ पे। तो आज के दिन गोल्ड में क्या करना चाहिए, आज के दिन गोल्ड में आप हल्की सेलिंग करें। 77,860 के करीब अगर सेलिंग करते हो तो 77,550 का टारगेट रखिए। ₹300 का सिर्फ टारगेट मैंने दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में बहुत बड़ा मतलब अभी फिलहाल फॉल आएगा। और 78,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉल आया है मेजर, और यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ पे हम $30.9 का आता हुआ देख सकते हैं। 50 सेंट्स की गिरावट अगर सिल्वर में आती है, तो यहाँ हम एमसीएक्स पे कौन सा लेवल आता हुआ देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से ये वाला जो लेवल है, रेंज है, आपको 90,700 के करीब का एक रेंज आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के दिन में आप बहुत ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं करिए। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होता है तो 91,000 इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। 91,300 500 के करीब आप मान सकते हैं कि एक और फॉल आ सकता है। अब यहाँ पे चाइना पे न्यूज अच्छी तो नहीं है, तो यहाँ पे क्रूड में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिलेगा। तो क्रूड में अगर बढ़त देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आज रेंज का बाजारी रहने वाला है, और इसमें थोड़ा सा हमें अवॉइड करें आज का ट्रेड, तो मुझे लग रहा है वो बेहतर होगा। हो सकता है कि इवनिंग का अगर हम यहाँ पे डेटा देखें, तो आज इवनिंग में यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है, जीडीपी डेटा है, और वो भी यूके का है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे क्रूड ऑयल को नहीं आएगा, और एक रेंज में काम करेगा। ये रहेगा 59 नीचे 20, 59.20 से लेके अपसाइड में ये रहेगा 59.95 के करीब ये ट्रेड कर सकता है। तो हायर साइड है। आप बोलेंगे कि ओवरऑल क्या करना चाहिए, क्लैरिटी तो आई नहीं। 59.15 के करीब आता है, एक बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखिए, यहाँ पे 6,000 का टारगेट रखिए। और स्टॉप लॉस आप बोलेंगे कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए, तो 5880 का। और ये रिस्की ट्रेड है, ये पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाह रही हूँ। नेचुरल गैस में कल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपसाइड आया, लेकिन ये जो जोन है ये इसका रेजिस्टेंस है, डबल टॉप की तरह बनता हुआ दिखा। और ये डबल टॉप आपको क्या है, कल के हाई को देखते हैं, वॉच करते हैं 3.55, और यहाँ पे क्या था 3.56 एग्जैक्ट। यहाँ पे ये लेवल को मैं अगर थोड़ा सा नीचे लाऊं, ये डबल टॉप है, और मैंने इसको एक मार्क लगा दिया है ताकि हम इन फ्यूचर इसको रेफर कर पाए। तो अब हमारा नेक्स्ट अपसाइड तभी होगा जब $3.55 को ये क्रॉस करके क्लोजिंग देता है। आज के दिन बोलेंगे कि ये तो बात हो गई कि क्या हो सकता है, आज के दिन क्या होगा। आज के दिन थोड़ा सा करेक्शन मुझे लग रहा है, 293 के करीब भी अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो 285 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 295 के करीब का। जिंक में कल एक कमजोरी आई थी, चाइना को लेके मार्केट वीक है। आज के दिन यहाँ पे जिंक में मैं कॉल नहीं देना चाहूंगी। अगर कॉपर की बात की जाए, कॉपर में भी एक फॉल आया है। आज के दिन भी मुझे फॉल लग रहा है 822 के करीब भी अगर हम सेलिंग करते हैं, 822-23 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ 818 के करीब आएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 825 का। मुझे लग रहा है एक ब्रीफ करेक्शन चाइना की न्यूज की वजह से कॉपर में यहाँ पे आना चाहिए। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, यहाँ पे भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। 244 के करीब सेलिंग करिए, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 243 का। सिर्फ ₹1 का टारगेट यहाँ देना चाहूंगी, क्योंकि ये रेंज आप देख रहे हैं ना, काफी दिनों से एक रेंज में वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 243 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 244.5 के करीब का। अब यहाँ पे चलते हैं स्पाइसेस काउंटर में। स्पाइसेस काउंटर में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा जीरे में अभी। और नीचे की तरफ आज जो लो लगा है वो हम फिर आता हुआ देख सकते हैं। ये लो है आपको 23,355 का। तो अभी यहाँ पे बेयरिश रहने में ही भलाई है, और अभी मुझे टर्मरिक में भी बाइंग नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है 13,850 का जो लेवल है वो टर्मरिक में आता हुआ दिख सकता है। तो आज के दिन में टर्मरिक में सेलिंग की सलाह रहेगी। रही बात धनिया की, तो धनिया भी बिल्कुल रेंज में कल था, अपसाइड गया फिर नीचे की तरफ आया। आज के दिन में अगर बाइंग होती भी है तो 7960 के करीब बाइंग करिए। 8,000 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7940 के करीब का। और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी क्लियर दिख रही है, तो 6385 पे आप बाइंग करिए, टारगेट होगा 6500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6310 के करीब का।
ग्वारसीट ग्वारगम ने 2 दिन यहाँ पे एक अपसाइड दिया, आज फिर यहाँ पे मार्केट जो है वो रुका हुआ है। तो इसमें कॉल को अवॉइड करिए। 10,175 से ऊपर आता है तो आप ग्वार को गम को आप बाय करिए। टारगेट बहुत छोटा सा होगा, 10,250 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,100 के करीब का, 110 के करीब का। वैसे ही अगर आप ग्वारसीट की बात करेंगे, ग्वारसीट में मुझे यहाँ एक फॉल लग रहा है। अगर नीचे से अगर बाइंग करनी है तो 5170 के करीब बाइंग करिए। 5210 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5155 के करीब का। तो इन दो कमोडिटी में बहुत ज्यादा अभी जान नहीं है। कुकुड़ में देखेंगे तो यहाँ एक बाइंग दिखती रही नजर आ रही है। 2705 के करीब अगर आप बाइंग करते हैं, सिर्फ इस हाई को लेके चलेंगे 2755 को, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2690 के करीब का। तो ये आज के दिन का अपडेट था कमोडिटी को लेके। और ट्रेडिंग व्यूज जाने के लिए आप रेगुलर अगर देखेंगे वीडियो को, तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और रही बात फिजिकल में खरीदारी की, कि काफी लोगों ने कहा था कि हमें फिजिकल में खरीदारी करना है, मैंने आपको मनी कंट्रोल का एक कैलकुलेटर दिखाया था, उसको यहाँ पे आप रेफर करिए। आपको आपके शहर का भाव मिलेगा सोने का। और ये मैं एक अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगी कि कैसे आप रेफर कर सकते हैं वेबसाइट्स को, और कैसे वहां पे अपना दाम देख सकते हैं। इनफैक्ट आप 18 कैरेट को भी यहाँ पे फॉलो करके चल सकते हैं। और आज समय मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगी। लाइव में आते हैं और अपनी क्वेरीज को वहां पे सॉल्व करते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे क्वेरीज की कैसे करें आने वाले हफ्ते में ट्रेड, क्योंकि होने वाली है फेड की बैठक। थैंक यू।